आजकल सारी स्टडीज में टी क्यों यूज हो रहा है, जेड क्यों नहीं हो रहा? और देखो आप एसपीएसएस उठा के देख लेना, एसपीएसएस में भी जेड टेस्ट दिखाता ही नहीं है, और सीधा टी से शुरू करता है। कारण क्या है उसका कि टी टेस्ट का यूज लगाना पड़ता है 30 से ज्यादा सैंपल में भी लगाना पड़ता है, बोल रहा हूं। कारण क्या है कि भाई आपने जो पॉपुलेशन उठाई है, मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था मैंने, टी टेस्ट कब लगता है भाई कि जब आपका सैंपल साइज 30 से कम, छोटा 30 से कम, जब आपका सैंपल साइज 30 से कम है तब आप टी टेस्ट लगाते हैं, पहली कंडीशन। दूसरा एक और भी बताया था मैंने कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होता है या नोन होता है। और जेड टेस्ट कब लगता है, यहाँ पे लिखा है, सामने लिखा भी हुआ है, देखो उसमें कि जेड टेस्ट कब यूज होता है, जब सैंपल साइज लार्ज है, लार्ज मतलब सैंपल साइज ज्यादा है या इक्वल है 30 से, जेड टेस्ट लगा दो। सैंपल साइज कम है 30 से, टी टेस्ट लगा दो। लेकिन क्या होता है कि यदि आपके पास टी टेस्ट तब लगता है, देखो इसमें लिख भी रखा है कि टी टेस्ट जब आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस नॉट नोन, पता नहीं है, तब आप टी टेस्ट लगाते हैं। जेड टेस्ट तब लगाते हैं जब आपको पॉपुलेशन का वेरिएंस नोन हो, तब आप जेड टेस्ट लगाते हैं। और पॉपुलेशन का साइज, सैंपल का साइज लार्ज हो, तब आप जेड टेस्ट लगाते हैं। लेकिन अभी आप अपनी पीएचडी की स्टडी करने जाओ, आपने 100 सैंपल ले लिए, तब और 2 ग्रुप है, 100 और 100 ग्रुप, 2 ग्रुप है, आप टी टेस्ट लगा दोगे, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। क्यों लगा रहे हो भाई? कारण है उसका कि जिस पॉपुलेशन से आपने सैंपल कलेक्ट किए हैं वहां पर भी आपको उनका स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस पता नहीं होता है। जैसे दादा स्टडी कर रहा है अपनी पीएचडी की कि कंपैरिजन ऑफ या कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल वेरिएबल बिटवीन इंटरनेशनल लेवल वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल प्लेयर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बंगाल के जितने भी वॉलीबॉल प्लेयर हैं, जितने भी 21 से 25 साल वाले, जो एज इसने डिलिमिट करी है, जितने भी वॉलीबॉल प्लेयर हैं वो सब क्या हैं? वो सब पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन का इसको वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन नोन ही नहीं, तो जेड टेस्ट की पहली कंडीशन फॉलो कर ही नहीं पा रहा है वो। जब नहीं कर पा रहा तो भाई क्या हो गया, तो वो टी टेस्ट लगा देते हैं, सैंपल साइज ज्यादा होने के बावजूद भी वो टी टेस्ट लगा देते हैं। हाँ, इसलिए लोग ज्यादा सैंपल में भी टी टेस्ट लगा रहे हैं आजकल, और उसे मान लिया जाता है। क्योंकि देखो, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन, ये हमेशा ध्यान रखना, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स। क्या डिफरेंस है? मैथमेटिक्स पूरी पॉपुलेशन अगर आपके पास है ना, मान लो आप पूरी पॉपुलेशन पे स्टडी कर रहे हैं, जिसे सेंसस बोलते हैं, वो वहां पे अब स्टेटिस्टिक्स काम नहीं करती है, वहां पे सीधा मैथमेटिक्स लगाते हैं। वहां पे आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्यों लेंगे? जब आपके पास मान लो 1 करोड़ पॉपुलेशन है और 1 करोड़ आपने सैंपल पूरा ले लिया, पूरा पे स्टडी कर रहे हो आप, अब आप 0.05 एरर लेके चल ही क्यों रहे हो भाई? सबके सब ले लिए आपने, तो आप अल्फा लोगे ही नहीं, वहां पर 0.05 लोगे ही नहीं। सारे ही सैंपल, सारे पॉपुलेशन आपके पास आ गई है, तो अब स्टेटिस्टिक्स यहाँ काम नहीं करेगी। स्टेटिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ सैंपल पे काम करती है, पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन संभव ही नहीं है। सेंसस पे स्टेटिस्टिक्स काम नहीं करती है, ये हमेशा ध्यान रखता हूं। तो अधिकतर टेस्ट क्या होते हैं? रोबस्ट होते हैं। रोबस्ट टेस्ट का मतलब होता है कि भाई अगर एग्जैक्ट लॉ फॉलो भी नहीं कर रहे हैं तब भी वो वाले टेस्ट लगाए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मेलिटी चेक करने का टेस्ट, जो मैं आपको उस समय बता नहीं पाया था, शैपिरो विल्क टेस्ट होता है, SHA, ये नेट में पूछते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। शैपिरो विल्क, और ध्यान आपको पढ़ने भी पड़ेंगे, याद भी रखने पड़ेंगे। विल्क टेस्ट SPSS में लगता है, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में। ये आपकी डेटा की नॉर्मेलिटी चेक करते हैं। आपके डेटा, सबसे पहले आपने डेटा कलेक्ट किया तो नॉर्मेलिटी चेक करोगे किससे? इसी से, शैपिरो विल्क टेस्ट। अगर आपका सैंपल साइज 50 से कम है तो आप ये टेस्ट लगा सकते हैं, पहली कंडीशन। टी टेस्ट का मैंने बताया था, ये तो टी टेस्ट क्या है? पैरामेट्रिक टेस्ट है। इसका नॉन पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव क्या हुआ? जो टी टेस्ट का अलग अलग होता है कि आप कौन सा टी टेस्ट लगा रहे हो। मान लीजिए आप वन सैंपल टी टेस्ट या पेयर्ड टी टेस्ट यूज कर रहे हैं और आपका डेटा नॉर्मल नहीं आया, तो
आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इसका मतलब टी टेस्ट का, इस वन सैंपल या पेयर्ड टी टेस्ट का नॉन पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव टेस्ट है विल्कॉक्सन टेस्ट। नेट में पूछेगा ये। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट जो है उसका नॉन पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव है, सेम वही है, विल्कॉक्सन मैन विटनी यू टेस्ट, ये बोलते हैं मैन विटनी इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का ऑल्टरनेटिव है। ये हमेशा ध्यान रखना। मैंने बताया था कि एनोवा का एक एजम्पशन है कि होमोजेनिटी होनी चाहिए, मतलब एक समानता होनी चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। इसके तीनों ग्रुप, अगर 3 ग्रुप लिए आपने एनोवा लगाने के, तीनों ग्रुप के वेरिएंस पे होमोजेनिटी होनी चाहिए, पॉपुलेशन के वेरिएशन पे। तो होमोजेनिटी निकालने का जो टेस्ट है, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस निकालने का जो टेस्ट है, उसमें आप 2 टेस्ट यूज करते हैं। पहला है लेवेंस टेस्ट बोलते हैं, दूसरा है ब्राउन एंड फोस्ट्री, FORSTH, फोस्ट्री टेस्ट। ये आप होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस निकालने का टेस्ट है किसी भी ग्रुप की। नॉर्मेलिटी निकालने का टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया कौन सा है। वन वे एनोवा जो अभी आप पढ़ रहे थे, वन वे एनोवा, ये तो पैरामेट्रिक टेस्ट है। इसका नॉन पैरामेट्रिक जो अल्टरनेटिव है उसको बोलते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, क्रुस्कल, KRUSKAL, वैलिस, WALLIS, रैंक सम टेस्ट। ये वन वे एनोवा का नॉन पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव टेस्ट है। कि अगर भाई आप आप एनोवा नहीं लगा पा रहे हैं किसी वजह से, तो ये टेस्ट है वहां पर। शेपिरो-विल्क टेस्ट मैंने बता ही दिया है कि नॉर्मलिटी चेक करने के लिए। ये आपसे नेट में वो पूछ सकता है एग्जाम में। ये मैंने टी टेस्ट बता दिया। टी टेस्ट का XT या जेड टेस्ट का एक्सटेंशन है एनोवा, पहली कंडीशन। बिना आपके पास अगर सैंपल ग्रुप ज्यादा है, 2 से या 3 से ज्यादा ग्रुप हैं, तो आप एनोवा लगाते हैं। और अब मान लो आपने 3 ग्रुप में एनोवा लगाया और नल आपने रिजेक्ट कर दी। जब आपने नल रिजेक्ट कर दी तो अपने आप अल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाएगी। तो अल्टरनेट एक्सेप्ट का मतलब क्या है कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, इन तीनों के मीन में कुछ ना कुछ अंतर था। ये तीनों एक जैसे नहीं थे क्योंकि आपने अल्टरनेट एक्सेप्ट कर दी। तो ये तो सिर्फ एनोवा इतना ही बता रहा है, लेकिन एनोवा ये नहीं बताता है कि विच ग्रुप इज बेटर देन अनदर ग्रुप, कि ग्रुप 1 अच्छा है, ग्रुप 2 अच्छा है या ग्रुप 3 अच्छा है। इसको निकालने के लिए आप जो टेक्निक का यूज करते हैं उसे बोलते हैं पेयर वाइज कंपैरिजन अमंग मीन मतलब तीनों ग्रुप के मीनों के बीच में कंपेयर करना। पेयर वाइज मतलब जोड़ों के रूप में कंपेयर करना, पेयर के रूप में कंपेयर करना। इसके 2 मेन टेस्ट हैं जो आपके सिलेबस में भी हैं। एक है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस, LSDB बोलते हैं इसे टेस्ट। ये टेस्ट बताया था कि भैया कौन सा ग्रुप अच्छा है, पहला। दूसरा स्कैफीज टेस्ट भी बोल देते हैं इसे, स्कैफीज टेस्ट। ये दोनों पेयर वाइज कंपैरिजन करते हैं ग्रुप के बीच में। मान लीजिए कि सबसे पहला है LSD टेस्ट। देखो LSD टेस्ट का यूज भी कब होता है, क्योंकि ये दिस टेस्ट इज यूज फॉर मल्टीपल मीन कंपैरिजन इफ द सैंपल साइज आर सेम। मतलब अगर तीनों ग्रुप का सैंपल साइज सेम है तो आप LSD टेस्ट का यूज कर सकते हैं। N1 बराबर 5, N2 बराबर 5, N3 बराबर 5, तब आप LSD यूज कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना इस कंडीशन में। और इसमें जो आप क्रिटिकल डिफरेंस कैलकुलेट करने का इस LSD टेस्ट में फॉर्मूला है, क्रिटिकल डिफरेंस 0.05 एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम √2 MSS, मीन सम ऑफ एरर का होगा ना MSS डिवाइडेड बाय ये एरर n। ये हमेशा ध्यान रखना, ये इसका फॉर्मूला होता है, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, इसको हम ये भी तो बोल रहे थे, इसी को MSS ड्यू टू एरर विद इन ग्रुप, ये भी बोल रहे थे। ठीक है,